सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राज्य के कई जिलों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। देश में अब तक 1 अरब 14 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। झारखंड में 2 करोड़ 24 लाख का आंकड़ा पार। और 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। कल रांची के जेएससीए स्टेडियम में होगा श्रृंखला का दूसरा मैच। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रचा है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397806 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0846110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दवा उद्योग को नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा के साथ साथ रणनीति पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में भारतीय दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों को भी रेखांकित किया जाएगा। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और देश विदेश के 40 से भी अधिक वक्ता कई विषयों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन में देश विदेश के दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधि, अधिकारी, निवेशक और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, ISM अहमदाबाद और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के शोधकर्ता भाग लेंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में कल आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड में अनुमंडल पदाधिकारी अरविंद कुमार लाल ने ग्रामीणों को डायन को प्रथा खत्म करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने हड़िया दारू बेचने वाली महिलाओं को मुख्यमंत्री फूलो झानो आशीर्वाद योजना से जोड़ने का निर्देश दिया है। कार्यक्रम में सर्पदंश से मृत्यु होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि की भी जानकारी दी गई। उन्होंने लोगों को खाद्य सुरक्षा के तहत बेहतर और शुद्ध भोजन खाने के अधिकार की जानकारी दी। श्री लाल ने सक्षम लोगों से अपना राशन कार्ड 30 नवंबर तक सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान विभिन्न पंचायतों में कंबल वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृति पत्र, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना स्वीकृति पत्र, कन्यादान योजना का लाभ, किसानों के बीच KCC वितरण, सिंचाई कूप का स्वीकृति पत्र, विधवा और 3 वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाओं से लाभान्वित करना। इधर सरायकेला खरसावां जिले में आयोजित कार्यक्रम में जिले के 5 प्रखंड सरायकेला, खरसावां, ईचागढ़ तथा चांडिल की विभिन्न पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में आवेदन भी लिया जा रहा है। पाकुड़ जिला प्रशासन ने समाज के अंतिम व्यक्ति को विकास और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में जोर दिया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। टीकाकरण असंगठित कामगारों का ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के साथ साथ जिला प्रशासन ग्रामीण इलाकों के लोगों को विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मुहैया कराने में जुटा हुआ है। आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत गाँवों में शिविर लगाकर मनरेगा योजना की स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को चेक, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सहित कई योजनाओं के तहत
बिल राशि, रसोई गैस, कंबल, धोती साड़ी का वितरण ग्रामीणों के बीच किया जा रहा है। आयोजित शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के साथ साथ उसका ऑन स्पॉट निदान भी निकाला जा रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के 44 आकांक्षी जिलों में 4G मोबाइल सेवाएं प्रदान करने को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इन राज्यों के उग्रवाद प्रभावित इलाकों में मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। मोबाइल सेवा पहुंचने से डिजिटल संपर्क बढ़ेगा, सीखने और जानकारी प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा कौशल विकास में तेजी आएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि मंत्रिमंडल ने वाम उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण की परियोजनाओं के साथ साथ सड़क संपर्क परियोजना जारी रखने की भी मंजूरी दी। इन योजनाओं से वाम उग्रवाद प्रभावित जनजातीय क्षेत्र लाभान्वित होंगे। घने जंगलों, पहाड़ी क्षेत्रों और नदियों पर सड़कें बनाई जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत टीके लगाने की संख्या 1 अरब 14 करोड़ 37 लाख से अधिक हो गई है। अब तक 75 करोड़ 75 लाख से अधिक पहली डोज जबकि 38 करोड़ 62 लाख से अधिक दूसरी डोज दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में कल शाम 7 बजे तक 65 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इधर झारखंड में 2 करोड़ 24 लाख 79 हजार से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इधर कल झारखंड में 25 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की भी पुष्टि हुई। इसमें सर्वाधिक 12 मरीज रांची से हैं, जबकि 6 नए मरीजों की पुष्टि पूर्वी सिंहभूम जिले से हुई। कल 23 मरीज स्वस्थ भी हुए। राज्य में अब 135 सक्रिय मरीज हैं। सर्वाधिक 89 मरीज रांची में ही हैं। नागर विमानन मंत्रालय ने विमानन कंपनियों को सभी घरेलू उड़ानों के दौरान यात्रियों को भोजन परोसने और पत्रिकाएं उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले कोरोना महामारी को देखते हुए ये सेवाएं रोक दी गई थीं। मंत्रालय ने कहा कि विमानन कंपनियां घरेलू क्षेत्र में उड़ानों के दौरान भोजन सेवाएं उपलब्ध करा सकती हैं। गिरिडीह जिले में 16 नवंबर से 29 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे गिरिडीह संवाददाता। नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए 16 नवंबर से 29 दिसंबर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए चलंत प्रचार वाहन को जिला के गांवों में घुमाया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ANM, BE, MPW, सहिया, समाज कल्याण विभाग के आंगनबाड़ी सेविका, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की सखी मंडल तथा पंचायती राज का सहयोग लिया जा रहा है। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। कल का प्रश्न था, टाना भगतों के लिए रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अध्यादेश किस वर्ष पारित किया गया था। श्रोता अपने उत्तर ईमेल rnuairranchi.amrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। क्रिकेट। भारत ने 3 2020 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल रात न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 164 रन बनाए। भारत ने 2 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने 62 और कप्तान रोहित शर्मा ने 48 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। स्टेडियम में 100% क्षमता में दर्शकों को प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। दोनों टीमें आज दोपहर रांची पहुंचेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख दैनिक अखबारों ने झारखंड में कोरोना प्रभाव के बाद ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ी, इस रिपोर्ट संबंधी खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने बीआईटी मेसरा के प्रोफेसर द्वारा कोरोना की जांच और इलाज के लिए बनाए गए मटेरियल संबंधी खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने झारखंड में 4G सेवा बेहतर होगी, लगेंगे सैकड़ों टावर शीर्षक से केंद्रीय मंत्रिमंडल की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने डीवीसी द्वारा राज्य सरकार से बिजली बकाया शुल्क के बाद अब पानी का बकाया मांगे जाने की खबर को पहले पेज पर प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक भास्कर ने 1 नेशन 1 डेटा शीर्षक से जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन एक्ट में संशोधन पर सुझाव लेने का काम पूरा होने की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इधर अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्कूलों में ऑफलाइन पढ़ाई की बढ़ रही गतिविधियों पर रिपोर्ट प्रकाशित की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। राज्य के कई जिलों में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित हुआ। लोगों को कल्याणकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। देश में अब तक 1 अरब 14 करोड़ 37 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगे। झारखंड में 2 करोड़ 24 लाख का आंकड़ा पार। और T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। कल रांची के जेएससीए स्टेडियम में होगा श्रृंखला का दूसरा मैच। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।